अयतुल्ला खामेनेई का क्या होगा ये तो अगले कुछ दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन खामेनेई का सर्कल खत्म हो चुका है। खामेनेई के करीबी जनरल और वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इजरायल ने ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी है। इजरायल ने जिस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे 5 साल पहले ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की याद दिलाई। तब इजरायल ने इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया था, इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आएगा। ईरान पर इजरायल के बम और मिसाइल बरस रही हैं। इस हमले में अभी तक ईरान के 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आम लोगों के साथ साथ इस जंग में ईरान के जनरल भी मारे जा रहे हैं। इजरायल ने 5 दिन के अंदर ईरान के दूसरे टॉप कमांडर की हत्या कर दी है। चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। अली शादमानी को ईरान के मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की हत्या के बाद नया आर्मी कमांडर बनाया गया था। इजरायल की हिट लिस्ट यहीं नहीं थमती। ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायल ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर चुका है। जो बड़े वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे, वो मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजरायल के जिन बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है, उनमें ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फेरेदून अब्बासी भी शामिल हैं। फेरेदून अब्बासी ने 2011 से 2013 तक ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन की कमान संभाली। इसके साथ ही तेहरान में ईरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के प्रमुख और मोहम्मद मेहदी तहरेनची भी मारे जा चुके हैं। इजरायल ने अपना ऑपरेशन शुरू करने के पहले ही दिन ईरान के जिन परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की थी, उनमें अब्दुल हामिद मनोचेहर, अहमद रेजा जुल्फगारी, अमीर हुसैन फेगी और मुताली बिजादे भी शामिल थे। इन परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरी जाहिद की हत्या की याद ताजा कर दी। मोहसेन फखरी जाहिद उस प्रोजेक्ट अहमद के प्रमुख थे, जिसके तहत ईरान ने गुप्त तरीके से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। सालों तक दुनिया को मोहसेन फखरी जाहिद के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उनका नाम इजराइल की क्लासिफाइड फाइलों में दर्ज था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मोहसेन फखरी जाहिद को ईरान का ओपेन हाइमर भी कहा जाता है, लेकिन फखरी जाहिद ने खुद को पर्दे के पीछे छिपा कर रखा था ताकि उनकी तस्वीरें भी उपलब्ध नहीं हो। दुनिया ने फखरी जाहिद का नाम पहली बार तब जाना जब 2018 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की चोरी से चलाई जा रही परमाणु फाइल का टीवी पर खुलासा कर दिया। तब नेतन्याहू ने फखरी जाहिद का जिक्र करते हुए कहा था कि रिमेंबर दैट नेम, यानी कि इस नाम को याद रखो। इसके 2 साल के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फखरी जाहिद को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। फखरी जाहिद 27 नवंबर 2020 को अपनी पत्नी और बॉडीगार्ड्स के साथ ईरान के शहर अबसारत जा रहे थे। रोड के किनारे एक ट्रक लवारिस हालत में खड़ा था। उस ट्रक में बाहर से देखने पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी को शक हो, लेकिन एक स्पीड बम्पर के दौरान जैसे ही फखरी जाहिद की कार धीमी पड़ी, उस ट्रक से गोली चली और फखरी जाहिद का काम तमाम हो गया। इस हत्या के बाद ईरान में कोहराम मच गया। इजराइल और अमेरिकी विरोधी प्रदर्शन हुए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने बदला लेने की कसम खाई। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के आखिरी दिन थे। इस हत्याकांड का असर ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों पर भी पड़ा, लेकिन जब मामले की जांच हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। बाद में यह खुलासा हुआ कि इस टारगेट किलिंग को मोसाद ने अंजाम दिया था। मोसाद ने फखरी जाहिद की इस तरह हत्या कराई कि इसके खुलासे सुनकर सारी दुनिया चौंक गई। जिस ट्रक से गोली चली उसमें कोई मौजूद नहीं था। उस पर केवल 7.62 mm की FNMAG मशीन गन फिट थी। ये मशीन गन चेहरे की पहचान करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट लिंक से लैस थी और ट्रक पर विस्फोटक भी रखे थे। मशीन गन की कमान सैटेलाइट के जरिए जुड़ी थी। इस ऑपरेशन को इस सफाई से अंजाम दिया गया कि मशीन गन से चली गोली केवल फखरी जाहिद को लगी। उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड पूरी तरह सुरक्षित थे। फखरी जाहिद की हत्या के सदमे से ईरान धीरे धीरे उभर गया और फिर उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन इजराइल ने ईरान पर हमले कर और उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर इतना तो तय कर दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से पटरी पर लौटने में सालों लग जाएंगे।